नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं आपके साथ दिवाली स्पेशल पनीर की बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। दिवाली में सफाई करते करते थक गए हैं, मिठाई बनाने का मन नहीं है, तो बस 10 मिनट में ये पनीर की बर्फ़ी अब बनाइए। खाने में बाज़ार वाली महंगी से महंगी मिठाई इसके आगे फ़ेल है और बनाना इतना आसान है कि बस 10 मिनट में इसे बना के तैयार कर लेंगे। तो चलिए इस टेस्टी सी मिठाई को हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पनीर लेकर आ गई हूँ। तो यहाँ पर जो ये पनीर है, मैंने इसे घर पर ही दूध को फाड़ कर बनाया है। अगर आपको घर पे दूध फाड़ने का मेहनत नहीं करना है तो बाज़ार में जो पनीर मिलते हैं उसका भी बना सकते हैं। मैं अभी फेस्टिवल के टाइम में मिलावटी पनीर खोए आते हैं, इसलिए मैंने घर पर ही इसे फाड़ा है। तो चलिए सबसे पहले जो ये पनीर है इसे हमें ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेना है। आप चाहें तो इसे घर का अगर पनीर बना हो तो उसे हाथ से भी मैश कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सारे पनीर को मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। मेनली यहाँ पर जो पनीर है उसके बड़े टुकड़े ना हो, इसलिए इसे हमें ग्रेटर से ग्रेट करना होता है। नहीं तो अगर आप चाहें तो अच्छे से हाथ से भी मैश कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे पनीर को ग्रेट कर लिया है। तो यहाँ पर जिस कढ़ाई में हमें इस बर्फ़ी को बनाना है उसमें हम ये जो पनीर है उसे हम डाल देंगे। अब इस पनीर को हमें साइड में रख लेना है। तो यहाँ पर मैं एक मिक्सी का जार ले लूँगी और जार में यहाँ पर मैं हाफ कप काजू डालूँगी और 4 इलायची। इसे हमें बिल्कुल बारीक पीस लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे पीस लिया है। इसे छानने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरह हमें पीस कर तैयार कर लेना है। अब इस काजू के पाउडर को हमें इस कढ़ाई में डाल देना है। तो यहाँ पर इसे कढ़ाई में डाल लेंगे और यहाँ पर हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे, जिससे कि ये जो बर्फ़ी है उसका स्वाद और काफ़ी बढ़ जाए। तो यहाँ पर हम हाफ कप ही मिल्क पाउडर लेंगे। आप कोई भी मिल्क पाउडर का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं 250 ml यानी 1 कप दूध इसमें डालूँगी। अब दूध कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसी क्वांटिटी से बनाएंगे तो परफेक्ट आपकी जो ये पनीर की बर्फ़ी है वो बनके तैयार होगी। सही मेज़रमेंट से बनाइएगा, बहुत ही अच्छा ये बर्फ़ी बनके तैयार होता है। तो इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑन करके हमें इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते रहना है। इसे छोड़िएगा नहीं, नहीं तो तले में जाके चिपक सकता है, क्योंकि इसमें हम पनीर, मिल्क पाउडर और काजू हमने डाला है जो जल्दी से कढ़ाई के तले में जाके चिपक सकता है। तो इसीलिए इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। आपको 2 से 3 मिनट में ही आप देखेंगे कि इस तरह से बिल्कुल इकट्ठा ये मिक्सचर हो गया है। जैसे ही ये सारे मिक्सचर बिल्कुल इस तरह से गाढ़ा हो जाए तो इसमें अब हम चीनी डालेंगे। तो यहाँ पर हम 3/4 कप चीनी डालेंगे। चीनी डालकर हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे चीनी इसमें पिघलती जाएगी तो ये बर्फ़ी का जो मिक्सचर है फिर से बिल्कुल पतला हो जाएगा। तो बिल्कुल इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से पतला हो गया है। तो फिर से हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे तो बहुत ही जल्दी फिर से ये जो बर्फ़ी का मिक्सचर है वो थिक होने लगेगा। हमें इस बर्फ़ी को छोड़ना नहीं है, इसे कंटिन्यू इसी तरह चलाते रहना है। तो बस थोड़ी ही देर में देखेंगे चलाते चलाते बिल्कुल इस तरह से गाढ़ा हो गया है। आप इससे पलटे से इस तरह से करेंगे तो इकट्ठा होने लगेगा। तो समझ जाए कि आपकी जो बर्फ़ी है वो जमने के लिए तैयार है। तो अब इस टाइम पर हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और यहाँ पर हम बर्फ़ी को जमाने के लिए एक बर्तन लेंगे। आप कोई भी बर्फ़ी ट्रे हो या प्लेट हो, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम जिस बर्तन में बर्फ़ी को जमाएंगे उसमें हम घी डालकर इसे अच्छे से सभी तरफ से हम ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि बर्फ़ी को निकालते टाइम हमें आसानी होगी। तो यहाँ पर अच्छे से ग्रीस हो चुके हैं। तो बर्फ़ी का जो मिक्सचर है हम इस बर्तन में डाल देंगे और यहाँ पर डालने के बाद इसे हम अच्छे से एकसार कर लेंगे। यहाँ पर बर्फ़ी को एकसार करने के लिए चम्मच के पीछे मैंने घी लगा लिया है और इस तरह से इसे अच्छे से एकसार कर लेंगे, जिससे कि अच्छे से देख सकते हैं बर्फ़ी एकसार हो चुकी है। तो इस बर्फ़ी को हमें तकरीबन
2 से 3 घंटे के लिए, या तो जब तक बर्फ़ी का मिक्सचर जो है वो ठंडा ना हो जाए तब तक इसे हमें साइड में करके छोड़ देना है। तो यहाँ पर इसे ठंडा होने में तकरीबन 2 से 3 घंटे लग गए थे। तो यहाँ ये बर्फ़ी अच्छे से ठंडी हो गई है। तो चलिए इसे हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पर हम सभी तरफ से इस तरह से करेंगे किनारों में, जिससे कि ये आसानी से बर्फ़ी निकल जाएगी। तो इस तरह से हम उल्टा करके हल्का हल्का हाथ से थपथपाएंगे तो आसानी से निकल जाएगी। अगर निकलने में थोड़ी सी दिक्कत हो तो हल्का सा जो ये बर्फ़ी का ट्रे है उसे कुछ सेकंड के लिए आपको गैस के आंच पे रख देना है, और उसे से आसानी से आपकी जो बर्फ़ी है डीमोल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर ऊपर से हम गार्निश के लिए कटी हुई ड्राई फ्रूट मैंने लगा दी है, जिससे ये बर्फ़ी देखने में बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। तो यहाँ पर अपने मनपसंद साइज में इस बर्फ़ी को काट लीजिए। आप चाहे तो मिल्क केक की तरह पतली पतली काटिए, या तो बर्फ़ी की तरह आप इसे बड़े बड़े साइज में काट लीजिए। अगर मेरी ये पनीर की बर्फ़ी की रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे कि मेरी इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो इस बर्फ़ी को तोड़ कर दिखा रही हूँ, देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट सी ये बर्फ़ी बनके तैयार हो गई है। इसे खाने में आपको एक ही मिठाई में कलाकंद पेड़ा की टेस्ट लाएगा, और बनना है बहुत ही ज़बरदस्त कि अगर एक बार बना के खा लेंगे तो बार बार ये बर्फ़ी को बना के आप खाना पसंद करेंगे।